तो 4 दिन से बैठे हो तुम, थोड़ा घूम लो, थोड़ा अन्न जल ग्रहण कर लो, कुछ बल मिल जाएगा, फिर कथा में बैठना। हाथ जोड़ दिए परीक्षित जी महाराज ने, गुरुदेव अब इस संसार का अन्न लेने की कोई इच्छा नहीं है मेरे मन में, अब संसार का जल पीने की भी कोई इच्छा नहीं है मेरे मन में। जब से मुझे राधा गोविंद का ये कथा अमृत मिला है ना, अब इस मेरा मन इसी में रम गया है। अब मुझे भूख नहीं लगती, अब मुझे प्यास नहीं लगती। भूख लगती है तो यह बस केवल यह है कि मुझे ठाकुर जी की कथा मिल जाए, प्यास लगती है तो ये कि ठाकुर जी का कथामृत तो मुझे पीने को मिल जाए। परीक्षित जी जैसे तो नहीं बन सकते हम, पर परीक्षित जी के बहुत गुणों में से कुछ एक गुणों को तो जीवन में उतार सकते। 100 मत उतारो, 10 तो ले लो अपने जीवन में। वैसे परीक्षित जी ने जो कथा सुनी उसमें महाराज हजारों श्रोता थे, बहुत ऋषि आके बैठे वहां पर। परीक्षित जी को नहीं पता कौन आया, परीक्षित जी का तो मन, परीक्षित जी के तो कान, नेत्र महाराज सब के सब सुखदेव जी की वाणी से निकल रहे एक एक शब्द पर टिके थे। सुखदेव जी उत्तम वक्ता, परीक्षित जी उत्तम श्रोता। सनकादि ऋषियों ने जब प्रश्न किया सूत जी के पावन श्री चरणों में, मुख्य 6 प्रश्न किए, और इन 6 प्रश्नों का जो उत्तर है ना वही श्रीमद् भागवत है। और मुझे लगता है कभी ना कभी आप माताओं के भाइयों के हृदय मंदिर में भी ये प्रश्न उठता होगा। कौन सा? किम श्रेयः। प्रथम प्रश्न जो समय समय पर हम सबके मन में आता है। अच्छा, कथा रोक के एक छोटी बात पूछूं, आप पीछे भाई बैठे, आपको आवाज क्लियर आ रही है? शब्द समझ में आ रहे हैं आपको? माता आप सबको शब्द समझ में आ रहे हैं? बताओ, अगर नहीं आ रहे हो तो फिर हम साउंड का कुछ और सेटिंग करें। कथा सबको समझ में आ रही है जी? राधा गोविंद भगवान की। प्रथम प्रश्न जो सनकादि ऋषियों ने सज्जनों सूत जी से किया वो ये किया, किम श्रेयः। श्रेय क्या है? श्रेय माने कल्याण। कल्याण कहते हैं किसको है? अथवा तो प्रश्न ये है कि कल्याण होगा कैसे? किम श्रेयः, कल्याण क्या है? दूसरा प्रश्न, शास्त्र सारः कः। शास्त्र का सार क्या है? हम कथा सुन रहे हैं, लेकिन कथा सुनने के बाद वो एक बात क्या है जो हमें यहाँ से शिक्षा के रूप में लेके जानी चाहिए? पुराण, शास्त्र, प्रवचन, सत्संग जितने हो रहे हैं महाराज, उनमें कोई एक बात आपके हृदय में बिठाना चाहते हैं व्यास जी महाराज, वो कौन सी बात है? शास्त्र का सार क्या है, निचोड़ क्या है? ये दूसरा प्रश्न किया। तीसरा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजन कहा। ठाकुर जी के अवतार का प्रयोजन क्या है? ठाकुर जी अवतार क्यों लेते हैं? इस धराधाम पर वो आते क्यों हैं? ये 3 प्रश्न महाराज। और जो चौथा प्रश्न है वो है किम कर्म। कर्म क्या है? ये चौथा प्रश्न है। 5वां प्रश्न, केवलाश्च। पहला जो तीसरा जो प्रश्न था वो था अवतार लेते कितने हैं। अब 5वां जो प्रश्न है वो है अवतार होते कितने हैं भगवान के। पर अंतिम जो प्रश्न पूछा वो है धर्मः कौ शरणं गतः। धर्म किसकी शरण में गया है? हमने सुना है जब तक भगवान इस धराधाम पर रहे, भगवान इस धराधाम पर जब तक रहे धर्म ठाकुर जी की शरण में रहा, लेकिन भगवान जब इस धराधाम को छोड़कर अपने वैकुंठ धाम को चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? कलयुग में तो सर्वत्र अधर्म का बोलबाला हो गया, फिर धर्म कहाँ बचा हुआ है? कोई ऐसी जगह है क्या जब धर्म छुप के बैठा हो? धर्म शरणं गतः, धर्म कहाँ है? और ये 6 प्रश्न सज्जनों जब सूत जी ने
सनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछे तो प्रथम जो प्रश्न है इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, अभी संक्षिप्त में 6 प्रश्नों का उत्तर समझ लीजिए, विस्तार से अब आज के बाद जो कथा चलेगी ना कहीं इन 6 प्रश्नों के उत्तर में ही पता चलेगी। प्रथम प्रश्न पूछा था किम श्रेयः, कल्याण का मार्ग क्या है। देखो कृष्णा कितना बढ़िया उत्तर बताया, कल्याण का मार्ग क्या है, बोले कृष्ण भक्ति परम श्रेयः। पूछा किम श्रेयः, कृष्ण भक्ति परम श्रेयः, कल्याण का मार्ग क्या है, बोले कृष्ण की भक्ति करो यही जीव के परम कल्याण का मार्ग है। ये पहला प्रश्न का उत्तर है। आज तृतीय दिवस की कथा है, सप्तम दिवस पर्यंत इन सब प्रश्नों का उत्तर विस्तार से सुनाया जाएगा, पर बहुत छोटे में। किम श्रेयः, तो सिर्फ इतना ही श्रेयः कृष्ण भक्ति, बस ठाकुर जी की भक्ति करो। जो दूसरा प्रश्न था शास्त्र सारः कः, शास्त्र का निचोड़ क्या है, शास्त्र का सार क्या है, ये दूसरा प्रश्न था। इसका उत्तर क्या दिया, बोले शास्त्र सार एव ही कृष्ण भक्ति ये परम श्रेय है, ये परम कल्याण का मार्ग है। और शास्त्र का सार क्या है, बोले एव ही, यही शास्त्र का सार भी है। जीव का कल्याण केवल भगवत भक्ति से हो सकता है, और शास्त्रों का सार भी यही है कि भगवान की भक्ति तुम्हारे हृदय में प्रवेश करे, भगवान की भक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे। भगवान की भक्ति तुम्हारे भोजन में प्रवेश करती ना सज्जनों, तो वो प्रसाद बन जाता है। भगवान की भक्ति तुम्हारे घर में प्रवेश करती है तो तुम्हारा घर फिर मंदिर बन जाता है। शास्त्र सार एवं, शास्त्र का सार भी यही है और परम श्रेय का मार्ग भी यही है। तीसरा जो प्रश्न किया, अवतार लेते क्यों है भगवान, बोले सब प्रयोजन सतो रक्षा। पूछा गया था भगवान जो है अवतार क्यों लेते हैं, तो प्रयोजन सतो रक्षा, सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान जो है समय समय पर इस धराधाम पर आते हैं सज्जनों। सताम रक्षा, सत्य की रक्षा के लिए। कर्म क्या है भगवान का, एक प्रश्न ये भी तो हुआ था, किम कर्म, कर्म क्या है, बोले कर्म सृष्टादि लक्षणम, इस सृष्टि को बनाना, उत्पत्ति करना, पालन करना और फिर विलय कर देना, ये भगवान का कर्म है। एक और प्रश्न पूछा, अवतार, अवतार कितने हैं भगवान के, तो देखो वैसे तो भागवत जी में 24 अवतार बताए भगवान के, लेकिन जब सनकादि ऋषियों ने पूछा भैया सूत जी से कि अवतार कितने हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि भगवान के 24 अवतार हैं, 24 अवतार हैं, ये नहीं कहा। अवतार असंख्य, भगवान के असंख्य अवतार हैं। भगवान के अवतारों को हम संख्याओं में बांध के थोड़ी रख सकते हैं। अवतार असंख्य। और जो 6वां प्रश्न था वो क्या था, कोई बता सकता है 6वां प्रश्न क्या था? भैया भी बताए ना 6 प्रश्न, भैया थोड़ा भरा हो गया उसमें। 6वां प्रश्न क्या है, धर्म कम शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में गया ना, तो धर्म किसकी शरण में गया। वैसे तो ना हमारी जितनी कथाएं होती हैं उस कथा में जब ये वाली बात आती है धर्म कम शरणं गतः, तो इस प्रश्न का उत्तर हम श्रोताओं पे छोड़ देते हैं कि आप जो है 7 दिन तक कथा सुनो, 7वें दिन के बाद आप बताओगे हमें कि धर्म किसकी शरण में गया। पर हमारा मन कर रहा है यहाँ पूछे नहीं, यहाँ बता दें आपको। धर्म कम शरणं गतः, तो धर्मो भागवते स्थितः। सूत जी कहते हैं जब भगवान
इस धराधाम को छोड़कर चले गए तो अपना तेज जो है भागवत में प्रवेश कर गए भगवान। तो धर्म भागवत स्थित, जो धर्म है वो भागवत में स्थित है। इसलिए किसी को अपने जीवन में धर्म चाहिए तो वो भागवत जी से जुड़े। किसने किसको कथा सुनाई प्रभु ये बताइए ना। बोले ये कथा जो है ना व्यास जी ने पहले सुखदेव जी को सुनाई और सुखदेव जी ने पहले ये कथा परीक्षित जी को सुनाई। शौनकादि ऋषि कहते हैं गुरुदेव हमने ये सुना है कि एक बार सुखदेव जी जा रहे थे, नग्न अवस्था में, वस्त्र नहीं पहने थे उन्होंने, सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी और जब देखा स्त्रियों ने कि सुखदेव जी जा रहे हैं, उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि वह जो कि क्यों पहले स्नान कर रही थी ऐसे ही करती रही। और जब व्यास जी निकले जो परम तत्व है महाराज, जब व्यास जी निकले तो दौड़ के सरोवर से बाहर आए, तुरंत अपने अपने वस्त्र धारण कर लिए। ऐसा क्यों किया उन्होंने? सूत जी बोलते हैं व्यास जी ने उन स्त्रियों से प्रश्न पूछा था, देवी मेरा पुत्र 16 वर्ष का दिगंबर नव युवक वो तुम्हारे सामने से निकल गया नग्न अवस्था में, तुम्हें जो है आश्चर्य नहीं हुआ और मुझ बूढ़े को देखकर तुम्हारे मन में आश्चर्य होता है, ऐसा क्यों? स्त्रियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, प्यारे व्यास जी क्षमा करना, आप जो है हमारे बाबा समान हैं, लेकिन एक बात कहें आपकी दृष्टि में अभी स्त्री और पुरुष का भेद बना हुआ है, पर आपका जो पुत्र है सुखदेव वो तो इस संसार के लक्षणों से ऊपर उठ चुका है। उनकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है, उनकी दृष्टि में तो सर्वत्र राधा और गोविंद का वास होता है। जो राधा गोविंद को देखता है वो प्रत्येक कण में राम को देखता है, काम को नहीं देखता। आपकी दृष्टि राम को तो देखती है पर साथ में काम को भी देखती है। काम की जो दृष्टि है अभी आपकी समाप्त नहीं हुई, पर आपका पुत्र तो इस संसार के परम लक्षणों से ऊपर उठ चुका है। और जो सुना महाराज कि और बताइए ना सुखदेव जी के बारे में, बोले आप तो सुखदेव जी के बारे में तभी बताएंगे, क्यों? क्योंकि वो हमारे गुरुदेव हैं और गुरुदेव के बारे में कुछ भी बताना हो तो पहले गुरुदेव का ध्यान करना होता है। तो सूत जी कहते हैं पहले मैं अपने गुरुदेव का ध्यान कर लूं, उसके बाद आपको गुरुदेव के बारे में बताऊंगा। तो यम प्रव्रजन तमन्ते तमपेत कृत्यम द्वैकायनो विरहका तर आजुहा पुत्रेति तन्मतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोषि। भगवान श्री सुखदेव जी सज्जनों जब प्रकट हुई है, व्यास जी ने भागवत जी को पहले से तैयार करके रखा था, लेकिन अब व्यास जी के सामने प्रश्न खड़ा हो गया कि भागवत जो है ना पुत्र को नहीं मिलती, भागवत जी तो पात्र को मिलती है। तो इस संसार में ऐसा कोई पात्र है क्या जो भागवत जी को संभाल सके? क्या ऐसा किसी के अंदर गुण है जो भागवत जी को संभाल सके? आंख बंद करके ध्यान किया तो गोलोक में राधा कृष्ण जी का जो लीला सुख है, लीला सुख का ध्यान व्यास जी को होने लगा। ओहो लीला सुख, वो भागवत जी की कथा कहेंगे पर वो आएंगे कैसे? ठाकुर जी से प्रार्थना करी तो ठाकुर जी कहते हैं सुख से माने तोता से। गोलोक धाम में राधा कृष्ण का एक बड़ा प्यारा सा तोता है सज्जनों, बहुत मीठा बोलता है। जब राधा रानी के पास वो तोता होता है ना तो तोता बोलता है राधा राधा राधा। तो राधा रानी कहती है सुख राधा राधा न बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। राधा रानी कहती है अरे प्यारे सुख तो राधा राधा मत बोल, तो कृष्ण कृष्ण बोल। क्यों? क्योंकि कृष्ण का नाम सुनने से कानों में अमृत घुलता है। और जब वो सुख महाराज कृष्ण के पास होते हैं, अब राधा रानी ने उनको कृष्ण कहना सिखा दिया, तो कृष्ण के पास बैठे तो कहते हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो कृष्ण कहते हैं अरे सुख कृष्ण कृष्ण ना बोले, राधा राधा बोले, राधा राधा। तो राधा राधा बोलो।
जी हंसते हैं प्यारे, कहते हैं ऐसा करो तुम राधा कृष्ण बनो, तो दोनों ही नाम ले। और जब व्यास जी की प्रार्थना पहुंची ठाकुर जी के चरणों में, ठाकुर जी ने कहा सुख तुझे इस धराधाम पर जाना होगा जीवों के कल्याण के लिए। नहीं प्रभु मैं नहीं जा सकता आपको छोड़कर, आपकी रस माधुरी को छोड़कर मैं कलयुग में क्यों जाऊं, मैं धराधाम पर क्यों जाऊं। ठाकुर कहते हैं सुख कभी भी आनंद अकेले नहीं लेना चाहिए, बहुतों के साथ मिलकर लेना चाहिए। बेचारे इस कली काल के जीव तड़प रहे हैं विषय वासनाओं की अग्नि में जाके, उन्हें अपनी अमृत वाणी से कुछ सांत्वना तो प्रदान करो, उनके ताप को मिटाओ, उनके हृदय में भागवत जी का अमृत घोलो। और ठाकुर जी की आज्ञा पाकर सज्जनों, वो जो सुख था वो अमरनाथ में एक अंडे के रूप में जा पड़ा। मां पार्वती प्रार्थना करती है भोलेनाथ से, प्रभु कोई ऐसी विद्या मुझे दे दो जिस विद्या को पाकर मैं आपसे कभी अलग न हो। कोई ऐसी विद्या जो एक बार मेरे जीवन में आ जाए ना प्रभु, तुम आपसे विछड़ ना हो। भोलेनाथ से कहते हैं तो भोलेनाथ जी कहते हैं देवी इसके लिए तो आपको ठाकुर जी की कथा सुननी पड़ेगी, अमर कथा सुननी पड़ेगी। जाओ पहले देख के आओ बाहर कोई है तो नहीं। क्यों? क्योंकि ये कथा बड़ी गुप्त है, ये केवल भक्त को मिलती है, अधर्मी को ये कथा नहीं मिलती। पार्वती मैया देख के आई, डमरू बजाया महाराज, राज जितने बैठे हुए थे पक्षी सब उड़ गए, लेकिन वो तो अंडा था, वो बोला कहाँ उड़ पाता। और जैसे ही भोलेनाथ जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया मां पार्वती को, प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश सज्जनों, एकादश स्कंद जब आया तो एकादश स्कंद में है ज्ञान की चर्चा। भक्तों के मन मस्तिष्क में भला ज्ञान कहाँ ठहरेगा। पार्वती जी को नींद आ गई, पार्वती जी सो गई, लेकिन कुछ संत कहते हैं कि पार्वती जी जो भगवान भोलेनाथ की पत्नी है, क्या वो कथा में बैठ कर सो सकती है? ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। पार्वती जी सोई नहीं, बोले कथा सुनते सुनते ठाकुर जी की लीलाओं में खो गई, वो गहरी डूब गई वो। और जब डूब गई अधिक, एकादश स्कंद पूरा हो गया, द्वादश स्कंद प्रारंभ हुआ, और जैसे ही भागवत जी पूरी हुई ठाकुर जी ने जयकारा लगाया, वो राधा भगवान की जयकारा जैसे ही लगा महाराज, एकदम से उनकी चेतना वापस आई, एकदम से उनके नेत्र खुले। प्रभु कथा पूरी हो गई कि हाँ हो गई। पर आप जो उद्धव और कृष्ण का चरित्र सुना रहे थे प्रभु, वो तो मैंने सुना नहीं, थोड़ा सुना, उसके बाद मुझे याद नहीं। बीबी तुमने पूरी कथा नहीं सुनी तो हुंकार कौन भर रहा था, ऐसा कौन बोल रहा था? जब ध्यान से देखा महाराज को पता चला वो जो अंडा था वो कथामृत का पान करके जीवंत हो गया था, उसमें प्राण आ गए थे, अंडा फूट गया था और एक छोटा सा सुख उसमें से प्रकट हो गया था। सज्जनों देखा, इस सुख ने जो है कथा सुनी है, पर कथा कभी चोरी से नहीं सुननी चाहिए। यही कारण रहा कि अर्जुन के रथ पर बैठे थे श्री हनुमान जी महाराज, गीता जी सुनाई श्री कृष्ण ने अर्जुन को, और गीता श्रवण करने के पश्चात अर्जुन हाथ जोड़कर कहते हैं गुरुदेव श्री कृष्ण वैसे तो भाई लगते हैं इनके, पर गीता जी का ज्ञान दिया तो गुरुदेव हो गए। तो श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया कि मैंने गीता का श्रवण किया। उतने में हनुमान जी आगे, प्रभु मैंने भी सुनी। फिर तुमने कहाँ से सुन ली? भाई मैंने तो केवल अर्जुन को सुनाई, तुमने कहाँ से गीता जी सुनी? प्रभु जब आप सुना रहे थे ना तो मैं आपके रथ की ध्वजा पे बैठा था। मैं हनुमान जी कहते हैं ठाकुर जी से कि मैं अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठा था। ठाकुर जी का मन प्रसन्न नहीं हुआ, कहा हनुमान तुमने कथा का श्रवण तो किया है पर अपराध किया है। क्यों? ये अपराध ये हुआ कि कथा जो है कभी भी वक्ता के ऊपर बैठ के नहीं सुननी चाहिए, नीचे बैठ के सुननी चाहिए। तुमने गीता सुनी तो है पर मुझसे ऊपर बैठ के सुनी है, इसलिए तुम 50 होगे। और सुनो, गीता जी पर तुम जब भाष्य लिखोगे ना तब जाके तुम्हारा उद्धार होगा। तो एक
गीता, हनुमान जी ने गीता जी पर सज्जनों भाष्य लिखा, तब जाके वो इस 50 योनि से मुक्त हुए। तो यही कारण रहा, देखा सबने कथा तो सुनी पर चोरी से सुनी, और अमर कथा है ये कथा तो जो है ज्यादा किसी को सुनाई नहीं जाती, बड़ी गुप्त रखी जाती है। तो भोलेनाथ जी को क्रोध आ गया और अपना त्रिशूल लेके भागे सुख के पीछे। वो सुख का बच्चा छोटा सा नन्हा सा उड़ता उड़ता गया और व्यास जी की पत्नी वेदिका के मुख में प्रवेश कर गया। सज्जनों गर्भ में जाके स्थित हो गया और भोलेनाथ जी व्यास जी के आश्रम पर गए और वहां पर अपना धूना गाड़ दिया, त्रिशूल गाड़ दिया। व्यास जी तुम्हारे घर में मेरा चोर छिपा है। व्यास जी कहते हैं प्रभु क्यों मजाक करते हो, आप हो फक्कड़ बाबा, संसान की बहुत आप अपने शरीर पर लगाते हो, आपके पास भला ऐसा क्या है जो सुना लिया, किसी ने चुरा लिया। बोले अमर कथा चोरी करी है सुखने और वो तुम्हारे घर में आके छिपा है। प्रभु अमर कथा से होता क्या है? बोले अमर कथा श्रवण करने से अमर हो जाते हैं। प्रभु सच कहते हो, आपके भक्त आपको भोले भंडारी जो कहते हैं सच ही कहते हैं। अरे जब सुख ने अमर कथा का श्रवण कर लिया तो फिर वो मर कैसे सकता है? और आप कहते हो छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा, वो मरेगा ही नहीं, उसने अमर कथा सुनी है। और जब पता चला महाराज, अरे हाँ व्यास जी ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था, वापस चले जाए महाराज। अब जो है विटिका देवी के गर्भ में सुखदेव जी हैं। कितने दिन हो गए इनको? सामान्यतः माँ के गर्भ से बच्चा जो है 9 महीने में जो है जन्म ले लेता है सज्जनों, पर सुखदेव जी को माता के गर्भ में रहते हुए पूरे 12 वर्ष हो गए। 12 वर्ष हो गए भैया। एक दिन विटिका देवी कहती है व्यास जी से, प्रभु मुझे ऐसा लगता है मेरे गर्भ से मंत्रों की आवाज आती है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गर्भ में बैठकर कोई राधा बोल रहा है, कोई कृष्ण बोल रहा है। ध्यान लगाकर देखा, बड़ा हृदय प्रसन्न हुआ। ओहो, ठाकुर जी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। देवी तुम्हारे गर्भ में रहने वाला जो बालक है वो कोई साधारण नहीं है, गोलोक धाम में राधा कृष्ण का लीला सुर है, पृथ्वी पर जीवों के कल्याण के लिए आया है। एक दिन प्रार्थना करी, बेटा बाहर आओ, देखो 12 वर्ष हो गए, तुम्हारी माता को कष्ट होता है, अब जन्म लो। नहीं नहीं मैं जन्म नहीं लूंगा, मैं जन्म नहीं लूंगा। बोले क्यों? तो कहते हैं ठाकुर जी की माया बड़ी विचित्र है, ये सबको फंसा लेती है। अगर मैं जन्म लिया, संसार में आया तो संसार की माया मुझे फंसा लेगी, इसलिए मैं संसार में नहीं आऊंगा, मैं तो माता के गर्भ में रह के ही भजन करूंगा। व्यास जी कहते हैं पुत्र मैं तुझे वचन देता हूँ, भगवान की माया तुझे नहीं फंसाएगी। सुखदेव जी कहते हैं पिताजी आप देते हो वचन, आप तो खुद माया में फंसे हुए हो, फिर आपकी वाणी पर भला मैं कैसे विश्वास करूं? मुझे तो वो परम पुरुष आकर ये सांत्वना दे, ये आशीर्वाद दे, ये वचन दे कि मेरे माया नहीं फंसाएगी। माया पति मुझे आकर ये कहे कि मेरी माया से तुम वंचित रहोगे, मेरी माया तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी, तो जाकर मैं गर्भ से बाहर आऊंगा। और सज्जनों भगवान व्यास जी ने सुखदेव जी की इस बात को सुनकर हमारे ठाकुर जी का ध्यान किया। ठाकुर जी पधारे। ठाकुर जी कहते देखो सुखदेव जी की नामकरण संस्कार नहीं हुआ सुखदेव जी का। जब जन्म लिया सुखदेव जी ने तो ना तो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, ना तो नामकरण संस्कार हुआ। लेकिन आचार्य गण कहते हैं जिन्होंने भागवत जी पर टीका लिखी है कि ठाकुर जी ने गर्भ में ही सुखदेव जी का नामकरण संस्कार कर दिया। हम हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार कब करते हैं? जब वो जन्म लेता है, इसके बाद नामकरण संस्कार होता है। पर हमारे गोविंद ने तो सुखदेव जी का नामकरण संस्कार पहले ही कर दिया। व्यास जी से कहते हैं व्यास जी तुम्हारा जो ये पुत्र है ना ये बड़ा मीठा बोलेगा, इसलिए इसका नाम होगा सुख। अब बेटा बाहर आओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें मेरी माया स्पर्श भी करेगी। और जब ठाकुर जी से वरदान प्राप्त कर लिया प्यारे सुखदेव जी ने तो गर्भ से बाहर आए। और बाहर आए तो क्योंकि ये साधारण नहीं है, कोई ये मनुष्य थोड़ी है,
ये तो लीला सुख है। तो तुरंत महाराज चल दिए वन की तरफ, ना देखा माता को न पिता से हुए, चल दिए तप करने को वन में होले होले। माँ कहती है पुत्र मैं तो तेरा मुख भी नहीं देख पाई अभी। व्यास जी कहते हैं पुत्र मैं तो तुझे गले भी नहीं लगाया पाया अभी, तू कहाँ चला? सुनते ही नहीं है, चले जा रहे महाराज वन की तरफ। पीछे से व्यास जी दौड़ रहे हैं, पुत्र के विरह में आतुर हो रहे हैं। पुत्र पुत्र पुत्र। सुखदेव जी तो सुनते नहीं, पर सुखदेव जी जिन वृक्षों के मध्य जंगल में से निकल रहे थे, वह तप करने जा रहे थे, तो जिन जिन वृक्षों के मध्य से निकले सुखदेव जी तो बोले नहीं। वो तरवा अभी ले दूं, तरवा तरवा कहते वृक्षों को। तो सुखदेव जी ने जवाब नहीं दिया। वृक्ष बोले व्यास जी कि पड़त पड़त पत्थर है और लिखत लिखत बहे, तुलसी आत्मज्ञान की परिणा एक। व्यास जी आपने इतने शास्त्र लिखे, आपने इतने पुराण लिखे, क्या पुराणों में शास्त्रों में लिखी गई वैराग्यपूर्ण बातें केवल लेखन मात्र रह जाएंगी? लगता है आपने उन बातों को अपने जीवन में नहीं उतारा। जो एक पुत्र के विरह में ऐसे दौड़े जा रहे हो, अरे ऐसे तो महाराज ठाकुर जी के विरह में रोना चाहिए, ठाकुर जी के पीछे भागना चाहिए, और तुम पुत्र के पीछे भाग रहे हो। व्यास जी कहते हैं वृक्षों तुमने गलत समझ लिया, मैं पुत्र के पीछे नहीं भाग रहा। मेरे ठाकुर जी से प्रार्थना करी थी कि ऐसा वक्ता मुझे प्रदान करो जो भागवत जी को संभाल सके। तो ठाकुर जी की कृपा से उनका लीला सुख ही आया। मैंने भागवत जी को तैयार करके रखा है, मैं इनको भागवत प्रदान करना चाहता हूँ। और ये करने जा रहा हूँ, भागवत किसको दूंगा? अब जीवन का कल्याण कैसे होगा? चिंता मुझे इस बात की है, पुत्र के जाने की चिंता नहीं है। मैं बुला रहा हूँ इसलिए ताकि भागवत पढ़ा सकूं, इनको भागवत दे सके। पर सुखदेव जी चले गए महाराज, निर्गुण ब्रह्म की उपासना में बैठ गए सुखदेव जी। अब व्यास जी का मन बड़ा दुखी हुआ। बताओ, ठाकुर जी से प्रार्थना करी, ठाकुर जी ने अपने लीला से तो भेजे भी, पर उन्होंने तो भागवत जी में रुचि नहीं दिखाई। वो तो छोड़ के चले गए, अपने शिष्यों को भेजा। 2-4 श्लोक रटा दिए उनको भागवत जी के। देखो भागवत जी के श्लोकों में बड़ी मिठास है। अगर आपको बहुत ज्यादा मंत्र नहीं आते हो ना, तो एक तो भागवत जी के श्लोक याद कर लो, उसी से पूजा कर लो महाराज। बड़े बड़े मंदिरों से जो पूजा संपन्न होती है ना, वो पूजा भागवत जी के श्लोकों से सहज में संपन्न हो जाती है। भागवत जी के श्लोकों का भाव बड़ा मीठा है। शिष्यों से कहा सुनो, सुखदेव जिस वन की कंदराओं में बैठकर तप कर रहे हो, उनके पास मत जाना। अगर क्रोध आ गया तो श्राप दे देंगे। थोड़े दूर रह के गुनगुनाना, और सुनो ऐसे गुनगुनाना कि सुनाओ तो उन्हीं को, पर उन्हें ये ना लगना चाहिए कि मुझे सुना रहे हैं। तो महाराज जी व्यास जी के शिष्य वन में कोई लकड़ी बेच रहा है, कोई पुष्प का चयन कर रहा है, और ऐसे करते करते भागवत जी के श्लोकों का गायन करने लगे। अहो पकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया यदप्यसाद्भिः लेभे गतिं धातुचितां ततोऽन्यं कं वा दयां शरणं व्रजेम। देखो जितने सब श्लोक सुनाए उनमें ये श्लोक एक था। इसका भाव क्या है? अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया यदप्यसाद्भिः लेभे गतिं धातुचितां ततोऽन्यं कं वा दयां शरणं व्रजेम। कं वा दयां शरणं व्रजेम। अरे मैं इस संसार में किसकी शरण ग्रहण करूं? मुझे तो गोविंद के सिवा ऐसा कोई दिखता नहीं जो मुझे अपनी शरण में स्वीकार कर सके। मुझे तो ठाकुर जी के स्वभाव के सामने अन्य किसी का स्वभाव जचता ही नहीं। ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है? बोले अहो बकीयं स्तनकालकूटं, बक माने बकासुर। तो बक की बहन जो बकी पूतना थी ना, वो ठाकुर जी को मारने के लिए अपने स्तनों पर विष लगाकर आई थी।
तो जो मारने आई थी उसको भी तार दिया गोविंद ने। भला इसका इतना सरल सहज स्वभाव और किसका हो सकता है। अहो मुख्य स्तनकार कूटम जिघान सया पाई लप्य सारी ले भी गतिम धात चिताम चतुर्यम। उसके इस कर्म से मिलना था तो उसको नरक चाहिए था, और ठाकुर जी ने उसको धात्री की मुक्ति दे दी, माता की गति दे दी। ऐसा निर्मल स्वभाव मैं तो इन्हीं की शरण ग्रहण करूंगा। जो सुखदेव जी ने सुना, महाराज मैं निर्मल ब्रह्म की उपासना में लगा हुआ हूँ पर मिठास नहीं आई, पर ये कौन है जिसका वर्णन इतना मीठा हो रहा है, जिसका स्वभाव इतना है महाराज कि जो जहर पिलाने वाले को भी अमृत दे। इतना मीठा स्वभाव, इसको तो देखना चाहिए, इससे तो मिलना चाहिए। तो जाके मिले शिष्यों से कि तुम किसके रूप का वर्णन कर रहे हो, तुम किसके स्वभाव का वर्णन कर रहे हो। शिष्य कहते हैं हमें नहीं पता, पर जिसके स्वभाव का वर्णन हम कर रहे हैं उसके पूरे चरित्र को व्यास जी ने भागवत जी में स्थिर करके रखा है हमारे गुरुदेव ने। वो तो मेरे पिताजी हैं। अच्छा, सब पता है इनको। और सुनाइए ना, बोले हमको तो एक ही याद है और याद नहीं है। अगर आप जो है और सुनना चाहते हो तो व्यास जी से जाके मिलो। पूरी बनाई हुई योजना थी। और सुखदेव जी प्यारे पहुंचे व्यास जी के पास, पिताश्री के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहते हैं मुझे और सुनाइए ना। देखो सज्जनों, ठाकुर जी के जीवन चरित्र में, ठाकुर जी के स्वभाव में, ठाकुर जी के नाम में, ठाकुर जी की कथा में मिठास इतनी है कि वैराग्य पूर्ण जीवन भी परम अनुरागी बन जाता है। कहाँ तो ब्रह्म की उपासना में लगे हुए थे सुखदेव जी, और जैसे ही ठाकुर जी के रूप का वर्णन सुना, ठाकुर जी के नेत्रों का वर्णन सुना, महाराज ये देखो पीछे ठाकुर जी को देखो, इनके नैना कुछ कहते हैं आपसे, जरा इनके आंखों में आंखें डाल के तो देखो, कुछ होता है आपके लिए। वास्तव में इनके नैना ऐसे हैं प्यारे जो किसी भी जीव के मन को आकृष्ट कर लेते हैं। कृष्ण के नाम का अर्थ ये है, जो जीव का आकर्षण कर ले उन्हें कृष्ण कहते हैं। हो तेरे नैना बड़े रसीले, मोटे मोटे बड़े कटीले, हो तीनों नजर नहीं लग जावे मेरे क्या, हो मेरा सांवरा सलोना मेरा सांवरा सलोना हो तेरे नैना बड़े रसीले, मोटे मोटे बड़े कटीले, तेरे नैना बड़े रसीले, मोटे मोटे बड़े कटीले, तीनों नजर नहीं लग जावे नजर नहीं जाने मेरे प्यार, ओ मेरा सांवरा सलोना गहरा, मेरा सांवरा सलोना गहरा। देखो, जब ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी माखन चुराते हैं, तो ठाकुर जी का नाम जब हमने चोर रख ही दिया तो वो आपके मन की कुछ वासनाओं को चुरा ले, इसमें संशय नहीं करना। वो आपके हृदय को चुरा ले, इसमें संशय नहीं करना। वो चोर है क्यों करके ऐसा आपके मन को चुराएंगे महाराज की, फिर किसी और को अपना मन मेरे लायक बचोगे नहीं। आप गोपी क्या कहती है, गोपी कहती है हमारा मन कृष्ण ने चुरा लिया, उठो हम दूसरा मन कौन से लाए। सच्चे आज को चढ़ाना ये तो अच्छी बात नहीं है, सच्चे आज को चढ़ाना ये तो अच्छी बात नहीं है। हाँ ये भी मैंने माना मेरे जैसे और कई है, हाँ ये भी मैंने माना मेरे जैसे और कई है। सुन मुरली की ये गाने, सुन मुरली की ये गाने निकले ना, वो मेरा सांवरा सलोना गहरा, मेरा सांवरा सलोना गहरा, ओ तेरे
मैंने तेरी दुनिया के मोहन छोड़ी दुनिया सारी, मैंने तेरी दुनिया के मोहन छोड़ी दुनिया सारी। वो पहले प्रीत लगा के तानाब करके होशियारी हो, पहले प्रीत लगा के तानाब करके होशियारी। मैं तो गली गली में हो गई, मैं तो गली गली में हो गई बदना, ओ मेरा सावरा सलोना मोटे मोटे बड़े तेरे नैना बड़े रसीले, मोटे मोटे बड़े रसीले। तेनू नजर नहीं लग जाते, तेनू नजर नहीं लग जाते मेरे जान, ओ मेरा सावरा सलोना बदना, मेरा सावरा सलोना बदना, ओ मेरा सावरा सलोना बदना, मेरा सावरा सलोना बदना, मेरा सावरा सलोना बदना। बोलिए बांके बिहारी लाल। ठाकुर जी के गुणों ने सुखदेव जी के मन को मोह लिया। निर्गुण ब्रह्म की उपासना में लगे थे और जो